बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर तो सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैंने वीडियो देखी शाहिद वीर की, जहाँ वो बेचारा घर खाली कर रहा है। तो ऐसे नहीं, सारे एहसान भाई, जाहिद खान सब कह रहे हैं कि जी शाहिद वीर की सपोर्ट करें। यकीन करें बच्चे इतने बड़े हो गए हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने घर की फिक्रें, और अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। ये बहुत ऐसा वक्त बड़े लोगों पे आ जाता है, अगर खुदा न खास्ता किसी की माँ चली जाए, अल्लाह ताला की रज़ा से मर जाना, ये दुनिया से चले जाना, बाप चला जाए, कोई भी रिश्ता जो ख़ास माँ और बाप के ऐसा रिश्ता है जिसके जाने से औलाद बिखर जाती है। यहाँ मामला कुछ और है, मामला यहाँ इश्क मशूकियों वाला है, जिसकी वजह से बच्चे आज दर बदर हो रहे हैं। और वही बात है कि मैं ये आसमान में किसी के घर रख रहा हूँ कि मैं किराए के कहाँ लेके जाऊँगा। और इतनी आवाज़ कम थी, मैंने बड़ी मुश्किल से कान को लगा लगा के जो मैंने बातें सुनी है, जितनी मतलब मैं समझ सकी उतनी बातों पे मैं रिव्यू दूँगी। हम जितनी मेरी ऑडियंस है सबके उधर दुआएं और अच्छे अच्छे कमेंट उन्होंने किए हुए थे कि शाहिद वीर हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल जी, हमारी सारी सपोर्ट शाहिद वीर के साथ है, दुआएं शाहिद वीर के साथ है। उस दिन जाहिद खान भी कह रहा था आंटी परवीन जो है तो उनकी दुआएं देखे जी, दुआ कोई भी है, कोई भी करता है आपके लिए, उस दुआ का कोई नेमल बदल नहीं है। हो सकता है हमारी अपनी दुआ कबूल ना हो रही हो, हमारी अपने रिश्तेदारों की नहीं, कोई ऐसा बंदा हमारे लिए दुआ कर दे जो हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाए। ऐसे नहीं, दुआ फ़कीरा रहम अल्लाह, अल्लाह ताला किसी की भी दुआ पे रहम हो सकता है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इसी जगह पे ना लेके आए। और वही चीज़ इतनी तकलीफ़ दे वीडियो होती है ना, उधर देखें तो आशा गई है तो मतलब मिले हैं, खाना शाना खाया, जो भी इधर भी कमेंट आए कि माँ उतने ज़ोर शोर से या उतनी मोहब्बत। देखें जी, फिर हर चीज़ का एक अपना ही फिर तकलीफ़ भी है, मदावा भी है। तो फिर जब वालदैन को इतनी तकलीफ़ दी जाए तो फिर उन्हें बुलाया भी घर जाए। तो मैं देख रही थी अब्दुल गफ्फार ने भी वीडियो लगाई हुई थी कि जब मेरा भाई घर से निकला तो वो कितना रोया है। उनके बेटा जो इरफान है उन्होंने भी लगाई हुई थी। तो देखे फिर तकलीफ़ दे तो एक चीज़ है ना कि जब गलती होती है तो बंदा खुद माफ़ी मांगने जाता है। चलें, ये भी कहते हैं सही हो गया जैसे भी हुआ, एक माँ बाप और औलाद जो मिल गए आपस में, कोई मैं कहती फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर जाके माफ़ कर दें या आपके घर आया हुआ कोई भी इंसान है, ये तो आप उनकी बेटी थी ना, कोई भी इंसान है तो आपने माफ़ कर दिया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। बाकी दुआ वही यही है कि अल्लाह ताला दुश्मनों पे ये वक्त ना लेके आए। तो माँ बाप भी परेशान हुए हैं, तो चलें, बेटी आई है, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर माँ बाप ने माफ़ किया, बाना जाना हो गया। आगे इस चीज़ को लेके चलना इन लोगों ने, ना वाइटी ने रोज़ साथ देना है, ना जाहिद खान ने रोज़ टाइम निकाल के अपने बच्चों को छोड़ के, छोटा सा मासूम बच्चा लेके। और वो इतना सुलझा हुआ बच्चा था ना कि उसको जहाँ बिठाया ना बाप ने वो वहीं बैठा हुआ था। अल्लाह ताला ज़िंदगी देने। तो इतने छोटे छोटे बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो घर में माशाल्लाह वो चहकते हैं, लेकिन बाहर निकल के वो बिल्कुल ऐसे फील कराते हैं जिस तरह कोई भी मतलब कि उन्होंने हिलना जुलना नहीं। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो बचपन में भी नहीं हिलते जुलते और बड़े होके भी नहीं हिलते जुलते नहीं। ये सारे वो हमारा घर में माशाल्लाह सारा दिन साइकिल चला, कभी ये कभी वो। तो उस दिन हम लोग शादी पे गए हैं तो इसकी मम्मा नहीं जाने दे रही थी, आप मम्मी को ना तंग करोगे। मैंने कहा नहीं, इसकी ताई अम्मी साथ है, मुझे क्या तंग करना। तो यकीन करें ये उधर इस तरह बैठा रहा है ना, जब 2-3 घंटे उधर है जिस तरह कोई बच्चा है ही नहीं। तो इसकी ताई अम्मी के इतना मतलब प्यार कर रही थी, मुझे कहती बाजी कितना बच्चों ने शोर डाला और ये बिल्कुल हमारे पास बैठा रहा। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, नहीं तो इसने हमें तंग करना था और हमने परेशान होना था। तो फिर आगे करा, मैंने मम्मा आपको बताया था ना मैं अम्मी को तंग नहीं करूँगा। तो उसको देख कर ना मुझे वही चीज़ नज़र आ रही थी कि बच्चे होते हैं घरों घरों में, बच्चे सारे शरारतें करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन बाहर जाके जो बच्चा शरारत नहीं करता ना वो बल्कि ज़्यादा प्यारा लगता है। प्यार बच्चे तो सारे प्यारे हैं, शरारती भी ना शरारती भी हैं। अब यह नहीं कोई शरारती है तो उसको घर से नहीं निकाल देते। तो वही बात है, फिर बात से बात निकलती जाती है। बच्चे को मैंने देखा ज़ाहिर 3-4 दिन माँ के बगैर वो रहा है, तो फिर इसलिए मैंने बात की। तो उधर
अब मतलब कि रोज किसी के पास टाइम नहीं होना। अब छोटू वीर आयशा ने अपने रिश्तों को लेकर चलना है, ना किसी दूसरे तीसरे से हो सुलह रहे रहे ना रहे। शादियों के बाद बच्चियों की इतनी ही कुछ सुलह चलती है। अब जो खानदानों में नहीं, जिन बच्चियों की शादी हुई होती है वो गैरों में होती हैं, तो वो सिर्फ माँ बाप बहन भाई होते हैं। इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है कोई मामे चाचे फुफियाँ खालाएँ हों, हैं। हाँ जी, ऐसी बात है ना। तो अगर आपके रिश्तेदारों में शादियां, तो फिर कहीं ना कहीं बंदा जाहिर है कि उस रिश्ते से मिल लिया, उस रिश्ते से मिल लिया। आज मेरी भांजी की मेहंदी है और वहाँ इतने रिश्तेदारों ने इकट्ठे होना है ना, उन रिश्तेदारों से भी मुलाकात होनी है जिनसे कभी सालों साल नहीं हुई। तो ये रिश्तेदारों में थोड़ा सा इस तरह हो कुछ जाता है। ऐसे भी हैं मेरी शादी के बाद मैंने उनको देखा देखा भी नहीं है। इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो वही बात है कि इसकी आउट ऑफ फैमिली में हुई है, तो वो वाकई कह रही है कि मैंने उनको देखा भी नहीं। और हर शादी हर ब्याह पे लोग पूछते हैं कि वो आपकी बड़ी बेटी नहीं आई। तो क्योंकि हम लोग तंग ही नहीं करते, अगले की मर्जी है, वो कितने लोगों से चलता है नहीं नहीं। चलता। वैसे भी जब शादी हो जाए मुझे नहीं लगता लड़की को इतना पीछे तक जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जाहिर अपने जो हस्बैंड उसकी की अगली जिंदगी है वो उसके साथ चले। भी देखे, वो लड़का है वो अपनी फैमिली में चलने की कोशिश करेगा ना कि मैं अपनी फैमिली में चलूं। तो बच्चियां तो फिर अब ये थोड़ी है बंदा आगे। मैं तो समझदार लड़की वो ही है जो अपने हस्बैंड के हाँ जी। तो बाकी शाहिद वीर के लिए आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो कोई उनकी हेल्प करना चाहता है करे जी बिस्मिल्लाह। क्योंकि इस टाइम वो बेयारो मददगार है। और यकीन करें एक जवान बंदा होके रोता हुआ इतना दिल दुखता है ना। बस छोड़ दे, वो भी उसका पीछे जाने वाली चलेगी। अब क्या नहीं कर वो सकते। पीछे क्या छोड़ना, अभी भी लोग मजबूर कर रहे हैं कि ले आओ ले आओ। तो हमने भी कहा जी जब वो आती शादी है तो आ करके जाए। बैठी है तो कैसे ले। पता नहीं शादी की है या नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हलाला भी तो हो सकता है, पता नहीं। अब ऐसे इस्लाम को बीच में हम नहीं लेके आते, हो सकता है हम गलत कहें, हो सकता है कोई गलत कह रहा हो। तो इस वजह से ना, तो मैं तो कहती हूँ ये औरत, जिस औरत ने अपनी सगी औलाद को घर से बेघर किया ना, इसको कभी कोई ठिकाना ना मिले। मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि माँ बाप वो रिश्ता है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सच्चाई का रिश्ता है, जो आपका बुरा नहीं सोचता। तो ये औरत उनको यहाँ तक ले आई कि उनका तकरीबन 40-45 लाख का घर 15 लाख में बिका है। और उस बंदे के हाथ कुछ नहीं आया और रो पीट के वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल रहा है। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करें फिर। माँ की मोहब्बत भी तो सताती है, उन्हें क्या कर सकते हैं। वो कौन सा बड़े हैं, जो बड़े होते थोड़े थे, कोई सारे एक जितने होते तो कहते भी चल ऐसी माँ को हमने क्या करना जो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करके गई या हमें जलील करके गई या हमारा एक ज़रा सोच के नहीं गई। तो फिर भी मासूम है, ज़ाहिर है माँ की ज़रूरत है। शादी भी कहता है वो बच्चियाँ मैं क्या करूँ, तो उनको ज़रूरत है माँ की। देखे जी माँ उसकी ज़रूरत होती है जो माँ किसी काबिल हो। तो आपको पता हो कि ये जो माँ है ना, ये अगर मैं कहीं गया भी ना, तो ये माँ मेरे बच्चों का मेरे से बढ़ के ख्याल करेगी। ऐसी बात है ना। तो अगर वो माँ कहते हैं ना डाइन बन जाए ना, तो मेरे ख्याल में उसका होना या ना होना एक बराबर है। आजकल वो माया जो अपने बच्चों को भी कत्ल कर दी। वो आपने देखा नहीं पिछली कुर्बानी वाले दिन, वो एक माँ थी जी, वो शादी करना चाहती थी दूसरी, तो उसकी बच्ची थी सिर्फ 6-7 साल की। तो वो रुकावट आ रही थी जी, कोई भी उससे शादी नहीं कर रहा था कि तेरी तो बच्ची है। बच्ची तो अगली ने हमसायों के साथ मिल के बच्ची को उधर गोश्त लेने भेजा। उन्होंने बच्ची से पहले ज्यादती की, फिर उसको बच्ची को मार दिया, कत्ल कर लेकिन दिया। ये देखे ना, ये तो चलो शादी का फिर भी थोड़ा बड़ा रीजन था। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी है, बच्ची सर नहीं दिखा रही तो माँ ने कत्ल कर दी। क्या नहीं खा रहे? सर नहीं दिखा रही, मेरे को जुआनी सी कढ़ा रही, तो मैंने गुस्सा चढ़ा, मैं मड़ी जी कत्ल कर दी। अल्लाह ये देखे देखे ना। अब उजमा का तो मैटर हो रहा है, तो इधर देख लेना, दूसरी शादी के लिए बच्चे को कत्ल किया है और दूसरी सिर्फ बच्ची जुए नहीं निकलवा रही थी और उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया कि मेरे से जुए निकाली नहीं जाती थी, मैं इसकी निकालती थी, ये निकलवा नहीं रही थी। मैं तो कहती ऐसी औरतों को सरेआम संसार करके ना, तो इनको वो जो इस्लामी तरीके से सजाएं ना वो दे दे कि जो अपने बच्चों की नहीं है उन्होंने लोगों का क्या बनना है। तो बाकी ये बात से बात निकलती जाती है, जो मतलब कि हमारे इधर हो रहा है ना, अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोले। और हर वक्त डरना चाहिए। कहते करिए तो डरिए, ना करिए तो बहुता डरिए कि असी किते गाफल ना हो जाइए इस सजा विच। तो अल्लाह ताला जी शाहिद वीर की सपोर्ट करें सबसे पहले अल्लाह ताला करे। हम और आप दुआ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीडियो को देखें, उसकी हज़ारों में लेके जाएं, हज़ारों के में जाए उसकी वीडियो के, उसको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और वो अपना घर बार बनाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को इससे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बड़ा घर दे के कभी उन्हें याद ही ना आए कि एक घर हमसे
शीना था या एक छत निकली थी, देखें अगर तो वो आ जाती शायद उनके दिल में कोई नरम गोशा आ जाता है। अगर वो औरत नहीं आती तो क्या ये बच्चे 5 बच्चे और छठा हस्बैंड कभी दुआ देगा? बद्दुआ ही देंगे कि तू हमारा हंसता बसता घर एक अच्छी हंसती बसती ज़िंदगी को दाव पे लगा के चलेगी। और क्या वो दुआ देते होंगे जब अपना वो बेचारे अरे खाना बनाने लगे हैं तो लोग मशवरा दे रहे हैं दालें धो के दुआ बनाओ, ये वो। बदुआ ना भी दें, जब बच्चा रोता है तो उसके जो आ निकलती है वो तो ये लगती आ है। जो है ना यही तो आसमानों पे जाती है, इससे ही तो बचना चाहिए। कहते हैं किसी को इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारा कोई नाम लेके बददुआ दे। जी तो बस ये दुनिया कह रही है कि हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जो भी करें अच्छा करें बुरा करें, वो बस 4 बंदे अगर हमारे साथ हैं ना तो समझो हम इधर के बदमाश है। नहीं, अल्लाह ताला से डरे। और सबसे बड़ा आपका जो ज़मीर है ना वो अगर मुतमिन है तो फिर बात है। अगर हम बुराई करके सोच रहे होते हैं ना कि ठीक है हमारा ज़मीर ही नहीं मुतमिन होता, तो जब हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं है ना तो समझो हम सबसे बड़ी सज़ा में है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।